my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे लिसनर जहाँ भी हैं खुश रहें और उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप भी जरूर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी स्टूडेंट है इनका नाम है उमा भारती। ये पेशे से एक नर्स है। ये बताती हैं कि वो अपने मॉम का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। इनकी जो मॉम है, एक बार ऐसे था, वो अपनी एक फ्रेंड के साथ किसी बाबा के साथ पास गई हुई थी। तो वहाँ से उनको वो बाबा ने, वो लगातार जा रही थी, 5 से 7 दिन हो गया था। उसके बाद उन बाबा ने ही इनको एक कोई मंत्र दिया था। किसी परी को, या जो कहते हैं किसी दूसरी दुनिया का कुछ चीज़ को अपने वश में करना और उससे जो भी मांगो मिल जाना, जल्दी से अमीर हो जाना, इस तरह का कुछ उनको मंत्र पाठ करने के लिए दे दिया था वो बाबा ने। तो इनकी मॉम रोज़ सुबह उठ के अपना पूजा पाठ क्या करती थी, अपना पूजा का रूम को साफ सुथरा करके पूजा पाठ क्या करती थी। उसके बाद उन्होंने जो कहा था वो बाबा ने छत पर जाके उसको मंत्र को पढ़ना है। अपने घर में पूजा पाठ होने की वजह से वहाँ पर पढ़ना मना था। तो वो ऊपर चली गई और पढ़ने लगी। पढ़ने के बाद उनके छत में ऐसा लग रहा था उनके साथ जैसे भूमिकंप होता है, जो उस तरह फील होने लगा। वो काफ़ी डर गई और डरने के बाद वो चीखने लगी, लेकिन उनका चीख उनके बच्चे, उनका पति कोई भी नहीं सुन पा रहे थे। फिर कुछ मिनट बाद वो नीचे आ गई। वो काफ़ी डरी हुई थी। उन्होंने जल्दी से अपने पति को उठाया, अपनी बेटी को और बेटा को भी बुलाया। उन लोगों से कहा कि ऐसे ऐसे बात है, मैं गई थी छत पे तो मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन नीचे किसी को कुछ भी नहीं पता था। फिर वो पहले दिन ही बस वो मंत्र को पढ़ी थी, वो भी पूरा नहीं पढ़ पाई थी, जस्ट थोड़ा सा बाकी ही था। उनका दोपहर के समय से उनके शरीर में अजीब सी रेड स्क्रैच जैसा कुछ शुरू हो गया, एलर्जी टाइप या कुछ इस तरह, जैसे नाखून से कोई उनका स्किन को उधर रहा है, इस तरह उनके प्रॉब्लम शुरू हो गए। और उनका जो घुटना था, नी लेफ्ट साइड का, वो घुटना काफ़ी सूजन हो गया। और फिर उस घुटने में जैसे लग रहा था अंदर से कोई उनका घुटना को खींच रहा है। काफ़ी रात भी हो चली थी उस समय, उसका घुटना उस तरह होने की वजह से वो तब बहुत सही। फिर सुबह होते ही उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर्स ने देखा, लेकिन वो स्क्रैच एलर्जी टाइप का जो स्किन में उनका और बढ़ते जा रहा था, और घुटने का पेन भी, वो चल भी नहीं पा रही थी और पैर मुड़ने लगा था। तो उनके पापा ने कहा कि ये क्या, तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा मैं मंत्र पढ़ने के बाद से मेरे साथ ऐसा कुछ शुरू हो गया। तो उनके पापा बहुत नाराज़ हुए और फिर उनके एक जो फ्रेंड के साथ वो गई हुई थी वो बाबा के पास, उन्होंने कहा कि चलो वो बाबा के पास दोबारा चलो। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उनकी जो फ्रेंड थी उन्होंने कहा नहीं, ये बाबा के पास जाने का ज़रूरत नहीं है, रुको मैं तुम्हें एक पंडित जी के पास ले चलती हूँ। तो पंडित जी के पास ले चले तो पंडित जी ने उनको झाड़ फूँक किया, उनको एक तावीज़ दिया और फिर कहा कि तुम्हें जो ये मंत्र पढ़ने के लिए अकेले में भोर का समय में सूरज उगने से पहले तुम्हें कहा था, उस बाबा के पास भी जाओ और जाकर कहो तुम्हारे साथ ये हुआ है, और मैं आपको झाड़ फूँक करूँगा और तावीज़ वगैरह दूँगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको मैं ठीक करके रहूँगा। आपको जो वो मंत्र दिया था ये बाबा ने, इस मंत्र के शक्ति से एक चुड़ैल प्रकट होती है। ये चुड़ैल जो है, इंसान इन्हें काबू कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे, आप जैसे
आम इंसान इसे काबू नहीं कर सकते हैं। आप लोग इस तरह अगर मंत्र पढ़कर काबू कर सकते तो हर इंसान के पास हर ज्ञान, विद्या और शक्ति आ जाती। जो बाबा ने भी आपको ये शक्ति देने का कोशिश की है, उन्होंने बिल्कुल गलत काम किया है। आपने उनसे मांगा है, आपने भी गलत किया है। ये एक काला जादू का ही प्रकार सोच लो। आप अपने खुशी भरा जिंदगी को क्यों इस तरह खराब करना चाहती थी? फिर वो लोग आए, उनको थोड़ा सा ठीक लगा, थोड़ा खाना खाई, उमा जी बताती हैं। और फिर वो बाबा जो उनको मंत्र दिया था उनके पास गए। वो बाबा ने कहा कि मेरा क्या कसूर है, इन्होंने कहा ये पूजा पाठ करती हैं तो इसीलिए मैंने ये धागा उनके हाथ में पहना दिया था। और वो जो धागा था, मैं बोलने भूल गई थी, वो जो धागा था वो पहले ही वो अच्छे पंडित जी वो खुलवा दिए थे। मतलब मैंने धागा उनको पहना दिया था और ये मंत्र पढ़ने के लिए मैंने 41 दिन पढ़ने के लिए दे दिया था। तो उनकी जो उमा भारती जी की जो मॉम थी वो धीरे धीरे तो ठीक हो रही हैं। अभी भी 3 साल ये बात हो गई है, लेकिन फिर भी उनका बहुत प्रॉब्लम अभी भी है। खैर, पहले की बात मैं कुछ बता दूँ जो मेरे को शेयर की है। उनके मम्मी बहुत ही बीमार रहने लगी, उनका एलर्जी वगैरह इस तरह होने लगा, उनके बाल बिल्कुल झड़ गए, एकदम बाल झड़ने लगे। और वो जो पंडित जी थी वो उनके घर में आके भी उनको झाड़ फूँक कर दिया करते थे, लेकिन उनको करना ही पड़ता था। और फिर उनकी मम्मी सो भी नहीं पाती थी, लगता था उनके कान के आगे, कान के पास आकर कोई गुनगुनाता है, बिल्कुल उनके कान के पास ही एक इंसान, कोई औरत गुनगुना रही है, इस तरह उनको सुनाई देता था। और अगर वो सो भी जाती थी कभी कभार बहुत थक कर, तो वो देखती कि उनके जो बिस्तर था उसके नीचे 2 काले काले कुत्ते बैठे हुए हैं। और फिर ये अपना पैर को नीचे रखती हैं तो काट खाते हैं, उनका पैर काट लेते हैं। ये देखकर वो जल्दी से उठ जाती थी और दोबारा उनको नींद भी नहीं आती थी। काफ़ी इनका तबीयत खराब रहा। वो पंडित जी ने कहा कि ये बहुत ही एक टोटका टाइप का कुछ मंत्र था, जो इसमें इनको कुछ मनोकामना पूर्ण होने का ये टोटका दिया गया था। ये हर इंसान के वश में नहीं होता है। ये जो लोग बहुत ही परहेज करते हैं, जो लोग बहुत ही मतलब क्या बोले, जो भगवान की शरण में ही बस रहते हैं, ना संसार में ये लोग रहते हैं, इसी इंसान का ही शक्ति होता है ये मंत्र पढ़कर कुछ प्राप्त करने का। आप जैसे आम इंसानों के पास ये बस नहीं है। बहुत ही गलत बात है। फिर भी धीरे धीरे उनकी मम्मी ठीक हुई, लेकिन अभी भी उनके मम्मी का जो स्किन प्रॉब्लम है अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। लेकिन उनको वो डरावनी सपने आना और फिर वो जो कान के सामने में कोई गुनगुनाता है इस तरह सुनना, ये सब धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत लोग होते हैं कि जल्दी जल्दी उनका नौकरी पाने के लिए, कोई अपना कुछ पैसा पाने के लिए, अमीर बनने के लिए, तो कोई कुछ पाने के लिए बहुत बार काला जादू का सहारा लेना चाहते हैं। लेकिन ये गलत बात है। काला जादू कर कर आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है। कोई भी काला जादू करता है, अगर वो असफल हो जाए तो उसके ऊपर ही बहुत ही ऐसे भयानक मार पड़ता है कि वो सह नहीं पाता। एक बार की बात है, ऐसे एक बार हमारे वहाँ पर एक उसे बहुत बड़े बड़े बाल थे, लंबे लंबे बाल थे। उसको हर कोई क्यों क्या पता सर कटने वाला बोलकर बुलाते थे। क्यों बोलते थे ये मुझे अभी भी ठीक से पता नहीं है, मैं बहुत छोटी थी तब। वो आदमी काला जादू वगैरह करता था। तो एक बार उसके फ्रेंड, उसके जो लड़का था बेटा, वो अपने फ्रेंड को लेकर आया था। तो अमावस्या के समय में वो आदमी सोचा कि दोनों को नींद की गोलियां खिला दूंगा और फिर इसके दोस्त को मैं बलि चढ़ा दूंगा ऐसे। तो वो सोचा कि वो बलि चढ़ा देगा।
वो बलि चढ़ाने मतलब वहीं पे रूम में ही वो अपना मंत्र पढ़ के बलि चढ़ा देगा। उसका बेटा भी सोया हुआ था उसी कमरे में दूसरे बेड पर, और दूसरे बेड पर उसका फ्रेंड सोया हुआ था उसका बेटे का। तो वो आया, आकर उसने तो नींद की गोली दे रखी थी दोनों को, तो वो लड़का को उसने मंत्र पढ़कर बलि दे दिया। जब बलि दे दिया तो देखा कि उसका बेटा था वो, न उसका दोस्त नहीं था। फिर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने पीटने लगा और उसने खुद ही पुलिस में जाके बता दिया कि उसने ऐसा ऐसा किया था। फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद भी वो आदमी बिल्कुल पागल हो गया। उसे जेल से फिर पागल खाने ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसीलिए फ्रेंड्स, हर काम हर चीज़ किसी के बस में नहीं होता है। जो चीज़ जिसके लिए है वो चीज़ उसे ही करना चाहिए, और काला जादू से कुछ प्राप्त करना सोचना भी गलत बात है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपनी फीडबैक देना।